हेलो जय साथियों। देखिए अगले दो प्रैक्टिस सेट है इसमें 34 और 35। पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये कार्य करते हैं राज्यपाल। ठीक है, और को किसमें इनकी शपथ के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसमें शपथ कौन सी है? 159 याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 159 में शपथ है राज्यपाल की। भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा, गृह मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से 315 हो जाएगा भाई। ठीक है, 315 और 315 से लेकर 323 तक है। ठीक है, ये 315 से 323 ये मैंने बता दिया था। भारतीय संविधान के 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है? इसमें देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो आर्टिकल है ना, इसमें 2-3 आर्टिकल और याद रखेंगे। ठीक है, वो मैं धीरे-धीरे करके बता रहा हूँ, वैसे तो इसको याद रखेंगे। 315 में तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 316, ठीक है, 316 याद रखेंगे, 317 भी याद रखेंगे। इन दोनों को तो याद रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो है, इसमें जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इसमें जो बताया गया है 317 में, तो 317 में निलंबन की प्रक्रिया से संबंधित है। निलंबन की प्रक्रिया राष्ट्रपति करेगा लोक सेवा आयोग की, और लोक सेवा आयोग की कर देगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। लेकिन जो हटाने का अधिकार है ना, तो वो 317 के तहत राष्ट्रपति को है। ठीक है, इसको याद रखेंगे यहाँ पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार का। ठीक है, सभी आसान है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। राज्य की ये जो है भाग 4 में आ जाएंगे, नागरिकता 2 में आ जाएगी, मौलिक कर्तव्य 4 कै में आ जाएंगे। ठीक है, इनको याद रखेंगे। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को विधानसभा और एक को कहा जाएगा विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत के महान्यायवादी के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आर्टिकल 76 भारत के राष्ट्रपति के 88 में जो है इनके अधिकार के बारे में बताया गया। वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि 1950 मैंने बताया था अभी। ठीक है, 1950। उसकी डेट भी बताई थी मैंने, 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च बताई थी, 15 मार्च 1950 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? समवर्ती सूची भाग बी में हो जाएगी। तो इस समवर्ती सूची जो है भाग बी में है। ठीक है, इसमें कुछ देखो याद रखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो राज्य सूची की है। राज्य सूची में देखो राज्य की, समवर्ती की और केंद्र की। चलो केंद्र की तो सबको पता है, केंद्र की छोड़ो, है नहीं, केंद्र की छोड़ देते हैं एक बार। राज्य की में और समवर्ती सूची में बहुत मतलब कन्फ्यूजन होता है, तो मैं जिसको लिख रहा हूँ, देखो जो राज्य की में हो जाएंगे ना, तो इंपॉर्टेंट लिखेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट जैसे जेल हो जाएगी, वो राज्य की हो जाएगी। पुलिस तो है ही। ठीक है, स्थानीय स्वशासन लिखेंगे, स्थानीय स्वशासन लिखेंगे। कृषि लिखेंगे, कृषि। ठीक है, कृषि। इसके अलावा लिखेंगे जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या लिखेंगे, जनसंख्या। जनगणना जो है वो केंद्र की हो जाएगी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा समवर्ती सूची में देखेंगे। समवर्ती सूची में जैसे हो जाएगा भाई, एक तो हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन अभी शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ये भी याद रखना है। विवाह हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। ठीक है, बिजली हो गई, इसको याद रखेंगे, बिजली। समाचार होगा। ठीक है, समाचार पत्र जैसे। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा वन। ठीक है, वन याद रखेंगे और मापतोल याद रखेंगे, मापतोल। तो ये समवर्ती सूची के हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 में लोक सेवक द्वारा अवैध व्यापार करने पर कौन सा दंड नया जोड़ा गया है? तो सामुदायिक सेवा जोड़ा गया है, पहले नहीं था ये। सामुदायिक सेवा को इस बार नया जोड़ा है, नया जोड़ा गया है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया अनुच्छेद 1 हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, आर्टिकल 1। आर्टिकल बी में क्या है? आर्टिकल बी 2 में, आर्टिकल 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश है। ठीक है, और आर्टिकल 3 में गठन है, नए राज्यों का गठन है और इसमें प्रवेश था। और आर्टिकल 4 को याद रखेंगे। आर्टिकल 4 में जो है, आर्टिकल 4 में जो है, जो इन दोनों आर्टिकल्स में जो संशोधन किया जाएगा वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा। वही बात आर्टिकल 4 में की गई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से? मूल कर्तव्य किसके से भाई? तो यूएसएसआर यानी कि रूस से, ठीक है? रूस से लिए गए हैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं भाई? इसको कैसे याद, यानी कि मूल कर्तव्य को जो रूस है ना, रूस, तो रूस से रूसी याद रख लेंगे। ऐसे बालों में रूसी हो जाती है, बालों में रूसी हो जाती है, तो ये इसको हटाना हमारा कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है? और अधिकार से मूल अधिकार यानी कि अमेरिका को याद रख लेंगे, सुपर पावर है, उसने सब पे अधिकार कर रखा है, इस तरह से कुल मिला करके याद रख सकते हैं बस। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग की बात की गई है इसमें, तो भाग हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 9, ठीक है? जो भाग 9 है वो पंचायत से संबंधित है, और 9 का किससे संबंधित है भाई? 9 का संबंधित है नगरपालिका से, और 9 खा जो है यानी कि बी जो है, ये किससे है? ये है सहकारी समितियों से, इनको याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की थी। 101 ने, एक कर, एक देश, एक कर, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, ठीक है? 73 और 74वें संशोधन के भारत में कितने स्तरीय शासन लागू हैं? 3 स्तर है, ठीक है? 73वां और 74वां दोनों ही कब हुए थे? 1992 में हुए थे, ठीक है? 1992 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है? और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो स्वतंत्रता के बाद जो भारत में कितनी देशी रियासतें थी? ये इसका आंसर हो जाएगा, ये मतलब कलर चेंज करूँ इसका, कलर हो जाएगा इसका 565, ठीक है? तो 565 रियासतें थी, मेरा कहने का मतलब ये है, 565 रियासतें थी जिनका जिनका एकीकरण किया गया था। कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? तो भारत का पहला विकास बैंक कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ये इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसके अलावा इसको याद रखेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी कि एक्सिम बैंक, ये हुआ था 1982 में, इसकी गठन किया गया था, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है भाई? तो ये होता है भाई, इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ठीक है? यही होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी, ठीक है? इसको याद रखें, एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डोंगरी उत्सव है ना ये, तो किसके द्वारा मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में? हिंदू, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, हिंदू। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि गैट की स्थापना 1947 में देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, गैट की स्थापना। अब जो है इसका नाम, जो नया नाम क्या है भाई? इसका नया नाम है डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ इसका नया नाम है, तो इसकी स्थापना तो 1948 में की गई थी, ठीक? और इसका जो नाम चेंज हुआ था, जो गैट का बदला हुआ नाम है, तो ये कब हुआ था? 1995 में, ठीक है? 1995 में गैट नाम गैट से जो है वो डब्ल्यूटीओ कर दिया गया था, इसको याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो 1944 के बारे में बात की जाती है। 1944 के बारे में बात क्यों की जाती है? तो इसका लिखेंगे सबसे पहले, ऑप्शन नंबर इस लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे इसका, एम व्हीलर। एम व्हीलर जो है ये इसके पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने थे 1944 में। ऐसा क्यों कहा जाता है, मतलब ऐसा क्यों पूछा जाता है 1944 का ही क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उस समय पे इन्होंने जो है हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, ठीक है? इसका जिम्मा लेता है हड़प्पा। अच्छा, ये इसमें तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ये चीज़, तो ठीक है, क्वेश्चन इसमें दे ही रखा है इसमें। और इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संबंध में एक बात और याद रखेंगे, ये है कि इसकी जो स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी भाई 1861 में, ठीक है? 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, इसको याद रखेंगे। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है? और वो पहले महानिदेशक बने थे इसके, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 याद रखेंगे और 1944 याद रखेंगे दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और इसने जो है अपने आप को ईश्वर की छाया, ठीक है, इसने ये कहलवाया था,
ईश्वर की छाया। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 में। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी द्वीप है? माजुली तो ये हो जाएगा असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, असम। पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? नाइट्रोजन, ये तो होगा नहीं, इसका नाइट्रोजन का तो है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य कौन सी हैं और अनुप्रस्थ कौन सी है, याद रखेंगे। इसमें 3 तरंगे होती हैं भूकंप में। इसमें कौन-कौन सी होती है? पी होती है, सबसे पहले पी ही आती है, उसके बाद एस आती है, उसके बाद एल आती है। ठीक है, इनको सतही तरंगे बोला जाता है एल को, और ये सबसे खतरनाक होती हैं, ये याद रखना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पी होती हैं, तो पी जो होती हैं, तो ये होती हैं भाई अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं दोनों ये, सॉरी पी जो होती है, बाकी ये दोनों जो होती हैं ये, तो ये अनुप्रस्थ होती हैं ये। ठीक है, अनुप्रस्थ होती हैं, इनको याद रखेंगे। अनुप्रस्थ होती हैं बाकी दोनों ये। अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? तो ये क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका था, 212 हो जाएगा फ़ारेनहाइट पर। फ़ारेनहाइट पर 212 हो जाएगा, ठीक है? और गलनांक होता है इसका 32, ठीक है? वाष्प बिंदु हो जाएगा 212 और जो गलनांक होता है वो 32 होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डाल्टन ने वर्ष 1808 याद रखेंगे। जॉन डाल्टन ने जो है वर्ष 1808 में रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए सिद्धांत प्रकाशित किया था। कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? 1808 में प्रकाशित किया था। तो ये किया था भाई परमाणु सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 याद रखेंगे, ये पूछा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्टार्च का आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, आयोडीन विलयन। मानव रक्त 7.4, इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है मानव रक्त का, और 7 पर जो होता है ना उदासीन रहता है 7 पर। फूल के यानी कि ना तो वो जो है क्षारीय होता है, ना ही अम्लीय होता है 7 पर। फूल के अंतरतम भाग को कहा जाता है, जो अंतरतम भाग होता है फूल का, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्त्री केसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, स्त्री केसर कहा जाता है इसको। एक अपनी तरफ से एक ट्रिक बना सकते हैं और सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है, सोच सकते हैं, समझ रहे होगे आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बीएनएस में हिट एंड रन के लिए अधिकतम सजा बीएनएस में हिट एंड रन के लिए अधिकतम सजा आईपीसी की तुलना में कितनी बढ़ गई है? तो कितनी बढ़ गई है? ये हिट एंड रन की पहली बात, तो हिट एंड रन ये कौन सी आर्टिकल में 106 के आर्टिकल क्लॉज 2 में है। ठीक है, 106 के क्लॉज 2 में है। 106 में जो है वो लापरवाही से और लापरवाही से जो है एक्सीडेंट करना, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। किसमें? पहले किसमें था? 304 ए में था ये। ठीक है, 304 ए में आईपीसी में, 304 बी में दहेज हत्या हुआ करती थी। ठीक है, 304 ए जो है वही 106 में है। ये 106 में 106 की 2 में जो हिट एंड रन है ये। इसमें 10 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आईपीसी में 2 वर्ष, और इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाए ए ठीक हो जाएगा इसका। बीएनएस में 10 वर्ष है ये। ठीक है, पहले जो था 2 वर्ष का था, अब इसको बढ़ा दिया गया है, 10 वर्ष कर दिया गया है बीएनएस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में किसमें निवारक निरोध का प्रावधान है? किसमें निवारक निरोध का प्रावधान है? तो बीएनएस में। ठीक है भाई, बीएनएस में। और एक बात याद रखेंगे, आईपीसी में नहीं था ये। आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में नया जोड़ा गया है। किस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट है? तो वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, 88वीं। 88वीं में जो इसकी वरिष्ठ नागरिकों की आयु है वो कितनी है? तो वो 60 वर्ष है। ठीक है, याद रखेंगे 60 वर्ष। और धारा धारा 194 पी, धारा 194 पी है, तो इसमें कितनी है? इसमें 75 वर्ष से अधिक या 75 वर्ष वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कौन सी धारा विशेष न्यायाधीश संक्षिप्त विचारण की शक्ति देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, धारा 7। ठीक है, धारा 7 देती है ये, यानी कि विशेष न्यायाधीश संक्षिप्त विचारण की शक्ति धारा 7 हो जाएगा। इसके अलावा धारा 4 को याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है, जो भ्रष्टाचार संबंधी अपराध होते हैं ना, तो उन अपराधों को परिभाषित करती है ये। ठीक है, परिभाषित करती है। भ्रष्टाचार और निवारण से संबंधित जो अपराध होते हैं, तो उनको परिभाषित करती है, इसको याद रखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंदर विशेष न्यायालय का जो उल्लेख है वो कौन सी में? धारा 14 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अच्छा है, ये भी मतलब क्वेश्चन अच्छा है,
और इसके अलावा धारा 10 इसमें, धारा 10 में क्या है, धारा 10 में है पुलिस अधिकारी, ठीक है। पुलिस अधिकारी के बारे में भी पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है पुलिस अधिकारी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अच्छी धारा है ये भी, धारा 10 याद रखेंगे। इसके अलावा धारा 12 को भी याद रख लेंगे। धारा 12 में क्या है, धारा 12 में है धारा 12 में अदालत में सुनवाई, ठीक है। अदालत में जो सुनवाई की प्रक्रिया वो है, अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया वो याद रखेंगे धारा 12 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं और अध्याय हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई एक। तो इसमें कुल कितने धाराएं हैं और इसमें अध्याय हो जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। 4 अध्याय 26 धाराएं, 4 अध्याय 26 धाराएं किसमें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। पॉक्सो एक्ट से संबंधित अपराधों में विचारणा का बंद कमरे में किया जाना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, धारा 37 में, ठीक है। धारा 37 में हो जाएगा, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक धारा और याद रखेंगे, धारा 36, ठीक है। धारा 36 याद रखेंगे। धारा 36 में क्या है, धारा 36 में है ये बालकों का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी बंद कमरे में, ठीक है। ये भी बंद कमरे में होगा, ठीक है, रिकॉर्ड बालकों का बयान। अगला क्वेश्चन ये है इसमें, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो कौन होता है भाई, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अब करते हैं 35वां प्रैक्टिस सेट, करते हैं 35वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है। यानी कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है, चिकित्सा का भगवान कहा जाता है धन्वंतरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, धन्वंतरी। और इसके अलावा जो चरक है ना, चरक, तो वो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। आयुर्वेद के जनक हो जाएंगे चरक, और चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है। सुश्रुत कौन है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत जो है इनको कहा जाता है शल्य चिकित्सा का जनक, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जन, ठीक है, सर्जरी, ठीक है, सर्जरी, शल्य चिकित्सा जो जिसको सर्जरी बोला जाता है उसके जनक माने जाते हैं। और च्यवनप्राश के जनक, च्यवनप्राश का आविष्कार किया था च्यवन ने। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो अहमदनगर में हुई थी। कब हुई थी, ये पूछा जाता है, 1707 में हुई थी, ठीक है, 1707 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कि होम रूल आंदोलन का जो प्रारंभ किया था, तो प्रारंभ तो किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। लेकिन भारत में जो आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है, ठीक है। तो भारत में जनक माने जाते हैं ना होम रूल आंदोलन के, तो एनी बेसेंट को माना जाता है, लेकिन प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। एक ही सन में प्रारंभ किया था, तो ये 1916 में, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से, पूना से, ठीक है, पूना से प्रारंभ किया था। ये अप्रैल की डेट थी, अप्रैल के आसपास, अप्रैल में किया था ये बाल गंगाधर तिलक ने। और 1916 के ही सितंबर में तो ये क्या था, एनी बेसेंट ने कहाँ से शुरू किया था, तो ये मद्रास से शुरू किया था, मद्रास से शुरू किया था 1916 में। लेकिन भारत में जो जनक माने जाएंगे एनी बेसेंट को माना जाएगा, ये याद रखना। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाव में कितना अंतराल होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, 12 घंटे 26 मिनट, सॉरी, ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट। सिस्मोग्राफी किसका, भूकंप का। मांग का नियम आधारित होता है मांग व मूल्य के बीच प्रतिलोम संबंध, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, प्रतिलोम संबंध होता है, ठीक है। समझाने का समय नहीं है, नहीं समझाता इस बात को भी। अगला क्वेश्चन है कि मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मजदूरी कोष। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई जेएस मिल, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, इसको मिल से याद रख लेंगे, ठीक है, मजदूरी कोष मिल से याद रखेंगे, मिल में मजदूरी की जाती है, इस तरह से याद रख लेंगे, मैंने इसी तरह से याद किया हुआ है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। इनमें से कौन पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो बोरॉन हो जाएगा भाई, बोरॉन। और एक मैंने भी जिंक बताया था, जिंक को भी याद रखना है, ठीक है, बोरॉन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, और मैग्नीज को भी याद रखेंगे, Mn। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल का, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा युग्म गलत हो जाएगा भाई, हुरन परोपकार सूची 2024 टॉप, तो इसमें शिवनादर टॉप है, बिल्कुल ठीक है, सही है ये तो। सबसे कम उम्र फाइट खिलाड़ी अनीश सरगार, ऑप्शन नंबर बी, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, यहाँ पर अनीश सरगार जो है सबसे कम उम्र के फाइट खिलाड़ी हैं। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 टॉप दुबई,
बिल्कुल ठीक है, दुबई जो है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में 2024 में टॉप दुबई रहा था। यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत टॉप आईआईटी बॉम्बे नहीं है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसका स्थान है 44वां। ठीक है, 44वां है, लेकिन भारत में तो टॉप ही है। ठीक, हीलियम परमाणु जब तक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? जब खोएगा तो प्लस, और लेगा यानी कि पाएगा तो ऋणात्मक हीलियम आयन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, यानी कि जब खोया तो प्लस, पाया यानी ग्रहण किया तो माइनस। ठीक है, इसको याद रख लेंगे ऐसे ही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एमएस वर्ड स्पेल चेक खोलने का शॉर्टकट क्या है? स्पेल चेक के लिए ये किया जाता है F7 का। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला के पुत्र थे, तो किसके पुत्र थे भाई ये? उस्ताद जाकिर, मैंने बताया था अल्लाह रखा के, उस्ताद अल्लाह रखा के। निम्न में कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? त्रिपुरा से हो जाएगा भाई खर्ची पूजा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, खर्ची पूजा। वांगला कहाँ से संबंधित है भाई? तो वांगला कहाँ से हो जाएगा? वांगला हो जाएगा मेघालय से। ठीक है, मेघालय याद रखेंगे, वांगला मेघालय, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, वांगला हो जाएगा मेघालय। और इसके अलावा बिहू असम, और कांगचिंगबा मणिपुर, जो कांगचिंगबा है मणिपुर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। ठीक है, सौर मंदिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम में है, याद रखेंगे, महाबलीपुरम भी आ सकता है। किसने निर्माण कराया था सौर मंदिर का? तो इसको याद रखेंगे, ये करवाया था राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, कौन थे? पल्लव राजा थे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब बनाया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सारनाथ के शुभ स्तंभ से लिया गया है। 4 इसमें शेर हैं, 3 दिखाई देते हैं एक तरफ से, सामने से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 50-50 करके मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो ये हो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। हालांकि पास में होते थोड़ा सोचना पड़ता, तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित यानी कि 7वां संविधान संशोधन? ये क्वेश्चन आ चुका था पिछले प्रैक्टिस सेट में। भारतीय संविधान का भाग ये हो जाएगा 15वां। तो भाग 15 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा भाई चुनाव से संबंधित है, भाग 15। ठीक है, भाग 15 चुनाव से संबंधित है। राजभाषा 17 से है, मौलिक अधिकार 3 से है, और पंचायत जो है भाग 9 से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किसने विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, किसने? यह इसका आंसर हो जाएगा एवी डाइसी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, एवी डाइसी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि दोषपूर्ण पुलिस हिरासत को, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है भाई? आहूत करेगा राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संविधान निर्माताओं द्वारा को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाने का निर्णय लिया गया था। 1929 का अधिवेशन ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था लाहौर में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसी में निर्णय लिया गया था, पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया था, और इसको 26 जनवरी 1930 में मनाने का भी निर्णय लिया गया था। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के लिए निर्णय करता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, राज्यपाल। आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है 192। ठीक है, आर्टिकल 192। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उल्लिखित है, और ये नहीं है। ठीक है, 5 प्रकार की समानता भी है। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था भाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, मेघालय का। मेघालय का गठन किया गया था। तेलंगाना का किया गया था 2014 में, और डेट थी 2 जून। ओडिशा और गोवा का याद रखेंगे, गोवा का किया गया था, तो ये किया था 1987 में। ठीक है, 1987 याद रख लेंगे। डेट भी याद रखना चाहें तो इसकी डेट है 30 मई। ठीक है, 30 मई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के आर्टिकल 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में दिए गए निर्देशों के समान है। ये 1935 के में ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देश सिद्धांत भाई? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य होगा। तो इम्पोर्टेंट है, देखो ये वाला तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसको तो याद रखेंगे। ये पहला ही वाला ठीक हो जाएगा 51 का, जो ये है ना ये डी हो जाएगा, डी में। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रख सकते हैं इसमें एफ को भी याद रख सकते हैं। जो एफ है इसमें संस्कृति की रक्षा करने के बारे में। ठीक है, संस्कृति की रक्षा करना। और इसके अलावा जी को भी याद रख सकते हैं, इसको जी को। जी में जो है पर्यावरण की रक्षा है, पर्यावरण की रक्षा। ये तीन तो याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति नहीं है? नए राज्य बनाने की जो है आर्टिकल 2 में है। ठीक है, और जो ऑलरेडी राज्य हैं उनके नाम आदि में परिवर्तन 3 में। 4 में जो है इन दोनों में जो संशोधन किया जाएगा 368 के तहत नहीं माना जाएगा, वही बात की गई है। आर्टिकल 1 में जो है भारत जो है राज्यों का संघ होगा, समूह नहीं होगा, संघ होगा। आईपीसी की जगह बीएनएस में कुल कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं भाई? आईपीसी में तो 20 थे और इसमें 23 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ये उल्टा हो गया है ना, उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये मैंने उल्टा बता दिया है। हालांकि ये होना चाहिए इसका कि आईपीसी में 23 थे, अब जो है 20 है, यानी कि कम कर दिए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखना, पहले 23 थे अब 20 कर दिए गए हैं। बीएनएस में 20 अध्याय हैं। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे 358 धाराएं हैं इसमें, बीएनएस में 358 धाराएं हैं। और इसमें कितनी थी? आईपीसी में 511 थी। इसमें 511 थी। हालांकि इसको याद रखना कोई आवश्यकता है नहीं है, 63 इसको जरूर याद रखेंगे, 358। और इसकी 1 जुलाई याद रखेंगे, 1 जुलाई डेट आएंगे, 1 जुलाई 2024। ठीक है, ये लागू हो गया था 1 जुलाई 2024 से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बीएनएस में भीड़ हिंसा को किस रूप में शामिल किया गया? भीड़ हिंसा 103 की धारा क्लोज 2 में हो जाएगा, 103 की क्लोज 2 में। ठीक है, कई बार बता दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सूचना का अधिकार अधिनियम में 2 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, और 2 डेट और बताई थी मैंने, उनको भी याद रखना। मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि वो तो याद रखनी जरूरी है। 15 जून 2005 और 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका स्वास्थ्य के अधिकार को संदर्भित करती है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, विंसेंट बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन यह है कि वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी शक्तियों के साथ भारतीय संबंध जुड़े मामलों के लिए भारतीय करने निवारक निरोध का प्रावधान करता है। निवारक निरोध का प्रावधान करता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। पढ़ने के बाद ही पता लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। मोटर वाहन अधिनियम यानी संशोधन अधिनियम की बात की गई। इसमें जो संशोधन अधिनियम है 2019 का, के तहत ट्रैफिक नियमों के अनुसार नशे में गाड़ी चलाने पर पहली बार अपराध के लिए जुर्माना लगाया जाता है। पहली बार के लिए तो लगा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर, पहली बार तेज गाड़ी चलाने से पहली बार अपराध के लिए, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। पहली बार के लिए ही इसमें बढ़ा दिया गया है ये। ठीक है, 10,000 कर दिया गया है। पहले जो था ये 2,000 हुआ करता था, बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको तो जरूर याद रखना है, 2010। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 2010। इसकी डेट भी याद रख सकते हैं, 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर 2010 इसकी डेट याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम में प्रेसम्पशंस ऑफ गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड किस धारा में है? तो ये देखो अच्छी चीज़ है, इसमें 29 में है ये, 29 में है ये। इसको मैं देखो छोटी सी बात में ख़त्म कर सकता हूँ बता करके। एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये ऐसा है कि इसमें जो भी मजिस्ट्रेट होगा ना, तो वो ये मानेगा, जो भी न्यायालय होगा ये मानेगा कि जिस पर ये मतलब इसके तहत जो धारा, ये धारा 29 है, धारा 29 में बताया गया है कि इसके अंतर्गत जो अधिनियम है, तो इसमें एक धारा 3, 5, 7, 9 ये धाराएं हैं। इसके अंतर्गत अगर कोई अपराध करता है या अपराध करने का प्रयत्न करता है, ठीक है,
तो वो तब तक अपराध माना जाएगा जब तक वो अपने आप को गिल्टी यानी कि साबित ना कर दे। जब तक वो अपने आप को ये साबित ना कर दे कि वो उसने अपराध नहीं किया, तब तक वो गिल्टी ही माना जाएगा। ऐसा कुल मिलाकर के इतनी बात याद रख सकते हैं इसमें बस।